हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्या एजुकेशन पे। इतिहास गवाह है कि जुल्म और असमानता के खिलाफ मानव चेतना जब भी जिंदा हुई है तो संसार के सामने गांधी और मंडेला जैसे व्यक्ति सामने आए हैं। ये चेतना पूरे समाज को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है। 27 साल तक जेल की मुश्किल यातनाओं से भी ना टूटने वाले रंगभेदी हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने ये साबित कर दिया है कि जंग हथियारों के बिना भी लड़ी और जीती जाती है। नेल्सन मंडेला ने नस्ल भेद को न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका से बल्कि पूरी दुनिया से खत्म करने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने मानवता और मानव समाज को जो कुछ भी दिया उसे आने वाली पीढ़ी कभी नहीं भुला पाएगी और उससे हमेशा सीख लेती रहेगी। जीवन भर महात्मा गांधी के विचारों और सिद्धांतों से प्रभावित रहे नेल्सन मंडेला ने शांति, भाईचारे और समानता का एक ऐसा पाठ दुनिया को पढ़ाया जो मिसाल बन गया और मंडेला जीते जी सबके लिए आदर्श बन गए। नेल्सन मंडेला को आज दुनिया से गए हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनके सिद्धांत आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। यह उस समय का दौर था जब पूरे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के हिसाब से लोगों में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था, यानी रंगभेद अपने चरम पर था। वैसे तो काले और गोरों में भेदभाव बहुत पहले से था, पर जब नेशनल पार्टी की सरकार आई तो 1948 में ये नियम बन गया कि काले और गोरे लोगों को अलग अलग जगह पर रखा जाएगा और उन्हें उनके रंग के हिसाब से सुविधा दी जाएगी। लेकिन आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है, और रंगभेदी जैसी बुराई को खत्म करने के लिए उन्हीं काले लोगों में से निकलकर आया एक ऐसा मसीहा जिसने इस रंगभेद को खत्म किया और सबको समान अधिकार दिलाया। वो मसीहा थे नेल्सन मंडेला। उन्होंने अपने अथक संघर्षों के बाद दक्षिण अफ्रीका को इस रंगभेद की कुरीति से आज़ाद किया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नेल्सन मंडेला के जीवन के बारे में और उनके रंगभेद के खिलाफ संघर्षों के बारे में। नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के मेवेजो में हुआ था। उनके पिता का नाम गोटला हेनरी था, जिनकी 3 पत्नियां थीं, जिनसे उन्हें कुल 13 बच्चे थे। उनमें से तीसरी पत्नी का नाम नोस्केनी था। नेल्सन मंडेला उन्हीं के बेटे थे। जन्म के समय नेल्सन मंडेला का नाम रोहिलहाला रखा गया था, जिसका मतलब होता है शरारती बच्चा। रोहिलहाला को नेल्सन नाम उनके स्कूल से मिला, जहां हर बच्चे को एक अलग ईसाई नाम देने की प्रथा थी, और मंडेला उपनाम मिलने के पीछे भी एक वजह है। उनके पिता कस्बे के जनजातीय सरदार थे और स्थानीय भाषा में सरदार के बेटे को मंडेला कहते हैं, तो इस तरह उनका नाम नेल्सन मंडेला पड़ा। नेल्सन अपने घर में पहले ऐसे बच्चे थे जो स्कूल गए थे पढ़ने के लिए। नेल्सन की शुरुआती पढ़ाई क्लर्क बेरी मिशनरी स्कूल से हुई थी। मंडेला जब 12 साल के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। नेल्सन मंडेला के पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां उन्हें लेकर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन स्थित कुनु गांव में रहने के लिए चली जाती हैं। फिर थेम्पो प्रमुख चीफ जोगिंटबा डाली डनयेबो नेल्सन को गोद लेते हैं, यानी उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें नेल्सन के पिता ने चीफ बनने में मदद की थी, यानी उनकी वजह से वे चीफ बने थे। तो नेल्सन के पिता का एहसान था उन पर, इसीलिए उन्होंने नेल्सन मंडेला की परवरिश की पूरी जिम्मेदारी उठाई। नेल्सन मंडेला की ग्रेजुएशन हेल्ड टाउन कॉलेज से हुई थी, जो खास तौर पर काले लोगों के लिए बनाया गया था। कॉलेज में मंडेला की मुलाकात अलिबर्ट टाम्बो नाम के एक व्यक्ति से होती है, जिनसे वे दोस्ती कर लेते हैं, और ये दोस्ती जिंदगी भर रहती है। और रंगभेद की लड़ाई में उनका हमेशा साथ दिया। कॉलेज के समय से ही उन्होंने रंगभेद के खिलाफ आवाज़ उठाना और लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उन्हें कॉलेज से भी निकाल दिया गया था। 1944 में वे अफ्रीकन नेशनल पार्टी में शामिल हो गए थे, जिसने पहले से रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चला रखा था। फिर 1947 में नेल्सन उस पार्टी के सचिव चुने गए। फिर धीरे धीरे उनके साथ कई लोग जुड़ते चले गए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगे।
लेकिन 1961 में नेल्सन मंडेला और उनके कुछ दोस्तों के खिलाफ देशद्रोह के आरोप में लगाकर उनके ऊपर केस चलाया गया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि इसके बाद उन्हें निर्दोष मानकर छोड़ दिया गया, लेकिन एक बार फिर उन्हें मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने के आरोप में और हिंसक तरीके से आंदोलन के जुर्म में 5 अगस्त 1962 को जेल में डाल दिया गया और लगभग 2 साल तक उन पर केस चलने के बाद 12 जुलाई 1964 को नेल्सन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उन्हें सबसे कड़ी सुरक्षा वाली जेल में यानी रॉबिन द्वीप पर भेज दिया गया, जो दक्षिण अफ्रीका की काला पानी की जेल मानी जाती है। जेल में जाने के बाद भी ना तो उनका हौसला कम हुआ और ना ही उनकी हिम्मत टूटी। उन्होंने जेल में भी अश्वेत कैदियों को अपने अधिकार याद दिलाना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी भी उन्हें जेल से छुड़ाने के लिए कोशिश करती रही, पर वह सफल नहीं हो पाई और नेल्सन मंडेला पूरे 27 साल तक जेल में बंद रहे। आखिरकार 1989 में वह दिन आया जब दक्षिण अफ्रीका में सरकार बदली और एक उदारवादी नेता FW क्लर्क देश के राष्ट्रपति बने। उन्होंने नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी के संघर्षों को देखते हुए अश्वेत लोगों पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया और ये फैसला किया कि उन सभी कैदियों को छोड़ दिया जाए जिन पर खून खराबे जैसी कोई आपराधिक मामलों का केस दर्ज नहीं है। जेल में जाने से पहले अदालत को अपने बयान से संबोधित करते हुए नेल्सन मंडेला ने कहा कि अपना सब कुछ अफ्रीकी लोगों के संघर्ष में झोंक दिया। मैं श्वेत रंगभेद के खिलाफ लड़ा हूँ और मैं अश्वेत रंगभेद के खिलाफ भी लड़ा हूँ। मैंने हमेशा एक मुक्त और लोकतांत्रिक समाज का सपना देखा है, जहाँ सभी लोग एक साथ पूरे सम्मान, प्रेम और समान अवसर के साथ अपना जीवन यापन कर पाएं। यही वह आदर्श है जो मेरे लिए जीवन की आशा बनी है और मैं इसी को पाने के लिए जिंदा हूँ। और अगर कहीं ज़रूरत है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मरना है तो मैं इसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार हूँ। और यही नहीं बल्कि महात्मा गांधी व उनके अहिंसावादी सिद्धांतों से प्रभावित होकर अहिंसा के रास्ते पर चलकर मैंने रंगभेद के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। फिर 1 फरवरी 1990 का वह दिन दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में एक ऐतिहासिक पल था। एक तरह से ये मंडेला और उनके आंदोलन की जीत थी और रंगभेदी सरकार की हार थी। उसके बाद 1994 में दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए। अब इस चुनाव में अश्वेत लोग भी हिस्सा ले सकते थे। नेल्सन मंडेला ने इस चुनाव में हिस्सा लिया और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। फिर 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने और रंगभेद की इस कुरीति को खत्म कर दिया और सबको समान अधिकार दिलाया और भी कई सुधार किए। दक्षिण अफ्रीका के लोग नेल्सन मंडेला को प्यार से मदीबा कहकर बुलाते थे, जिसका अर्थ होता है पिता। नेल्सन गांधी जी के अहिंसावादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। वे गांधी जी को अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते थे, इसीलिए उन्हें अफ्रीकी गांधी भी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला भारत से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले भारत का दौरा किया। नेल्सन मंडेला को 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वे दूसरे विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। उसके बाद 1993 में उन्हें पूरी दुनिया में शांति फैलाने के लिए अमेरिका के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। मंडेला जीवन भर रंगभेद के खिलाफ लड़ते रहे और दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोगों को उनके अधिकार दिलाने के बाद 5 दिसंबर 2013 को 95 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। नेल्सन मंडेला का कहना था कि जब कोई व्यक्ति अपने देश और लोगों की सेवा को अपने कर्तव्य की तरह समझता है तो उसे उस काम को करने में शांति मिलती है। मुझे लगता है कि मैंने वो कोशिश की और इसीलिए मैं शांति से अंतकाल तक सो सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी नेल्सन मंडेला की जीवन गाथा। तो आपको ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।